ये रहा पहला सवाल, a की पावर cx प्लस d का x के सापेक्ष समाकलन करना है। a की पावर cx प्लस d है, इसका समाकलन करना है और निम्न में से कौन सा इसका समाकलन आएगा। a की पावर cx प्लस d, a की पावर के ऊपर अगर दिखाई नहीं दे रहा, छोटा लग रहा है, a की पावर के ऊपर है cx प्लस d और आपको इसका x के सापेक्ष समाकलन बताना है कि क्या होगा। a की पावर cx प्लस d है, a की पावर बराबर 0 कहां से आ गया। तो इसे करना चाहो डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट कर सकते हो, मानना चाहो मान के कर सकते हो। जैसे माना ऊपर वाला जो cx प्लस डी है उसको मान के छोटा कर लो, मान लिया t, माना वो t है, t मानने पर ही ऊपर वाला छोटा हो जाएगा, c x का dx हो गया, d का 0 हो गया, t का dt आ गया। तो c dx बराबर आ गया dt, dx का मान निकाल लो, dx बराबर आ गया dt बटा a, dt बटा c, ये मान रख दो, ये हो गया a की पावर t dt बटा c, 1 बटा c बाहर आ गया, समाकलन कर लो। a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x का समाकलन होता है log a बटा a की पावर x बटा log a की पावर t बटा log a प्लस समाकलन ये था c डैश, ये तो ऑलरेडी नाम आ रहा है तो मिक्स हो जाएगा इसलिए c डैश नाम दे दिया, t का वापस मान रख दो, c इंटू log a c डैश। तो ये आपका आ गया आंसर ए। मानने से क्या होता है, थोड़ी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वरना छोटी मोटी गलती हो जाती है समाकलन के दौरान। बस उसी गलती को ध्यान में रख के इस सवाल को बनाया गया है कि भाई लोग जल्दी करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में कोई छोटा मोटा या तो सी भूल जाएंगे या लोग भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर देंगे और सवाल गलत हो जाएगा। बस उस बेवकूफ़ी के लिए ही सवाल को बनाया गया है, वो जो सिली मिस्टेक होती है जो नॉर्मली बच्चा करता है उसके लिए सवाल को डिज़ाइन किया गया। और अगर आपने सी एक्स प्लस डी मान लिया टी को तो वो जो गलती होने वाली है वो गलती हट जाएगी। ठीक है, चलो अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 4x बटा कॉस की पावर 8, देखो कैसे बनेगा ये। साइन की पावर 4 है, नीचे कॉस की पावर 8 है, ऊपर साइन की पावर 4 है, नीचे कॉस की पावर 8 है।
तो ऐसे सवाल जब ऊपर साइन होता है नीचे कॉस होता है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम टेन बनाते हैं। समाकलन में इनको टेन की सहायता से करते हैं। टेन बन जाता है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है, तो नीचे साइन कॉस है तो टेन बन जाएगा। बचे हुए कॉस को हम या तो टेन में चेंज कर लेते हैं या सेक में चेंज कर लेते हैं। बचे हुए जो कॉस बच जाते हैं वो 1/cos होकर सेक बन जाते हैं, और फिर सेक को हम लोग बाद में टेन में और सेक में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐसा ही करेंगे। साइन की पावर 4 है, साइन की पावर 4 के साथ कॉस की पावर 4 दे दो। 8 है ना टोटल, 8 है तो 4 इसको दे दी, 4 अलग कर दी, ताकि ये 4 पावर तो हमारा बन जाए 10। ये बन गया 10 की पावर 4, और ये 1/cos की पावर 4 बन गई सेक की पावर 4। 4 पावर ज्यादा है, 4 तो नहीं चाहिए होती हमें इसमें, इसमें खाली हमें 10 स्क्वायर चाहिए होता है, खाली 10 स्क्वायर चाहिए होता है, तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। सेक की पावर 4 को हमने लिख लिया सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर, और इस सेक स्क्वायर को लिख लिया 1 + 10 स्क्वायर। एक को तो पढ़ा रहने दो, एक तो हमारे जब टी मानेंगे तब काम आएगा, एक तो जब हम टी मानेंगे तब काम आएगा। ठीक है, अब 10 को टी मान लो, माना 10x बराबर टी। ब्रैकेट खोलने पर टी की पावर 4 + टी की पावर 6 और डी टी। टी की पावर 4 का तो हो गया टी की पावर 5/5, टी की पावर 7/7 प्लस समाकलन नियतांक सी। टी की जगह वापस से 10x रख दो, तो ये हो गया 1/5 10 की पावर 5x 1/7 10 की पावर 7x प्लस सी। अब जो दिया है उससे मिलाओ। क्वेश्चन ने दिया है जो 10 की पावर 7 है उसका गुणांक ए रखा है, उसका नाम ए रखा है। 10 की पावर 7 के गुणांक का नाम ए है, तो आपका ए हो गया 1/7। बी 10 की पावर 5 है, उसका गुणांक बी हो गया, ए बराबर 1/7, बी बराबर 1/5। 7 को इधर से गुणा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 7a बराबर 1, और इधर 5 से गुणा कर दूंगा तो ये हो जाएगा 5b बराबर 1। दोनों 1 के बराबर है, तो 5a बराबर हो गया 7b। दोनों 1 के बराबर है, दोनों की तुलना कर लो, 5b बराबर 7a। डी होगा या ए होगा?
अगला सवाल। अब लोग लास्ट में आके गलतियां क्यों कर देते हो? इतना अच्छा खासा सवाल चल रहा होता है, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लास्ट में आके गड़बड़ कर देते हो। और एनवीएस और केवीएस का जो पेपर है ना, उसका मूल थीम भी यही होती है। एनवीएस केवीएस के पेपर को अगर आप देखोगे ना, तो वो लोग सवाल जब बनाते हैं ना, तो वो उनको क्लियर होता है पहले से कि हमें सवाल टफ नहीं बनाने, हमें सवाल में फंसाना है, उलझाना है, गलतियां करवानी है। तो उनके आप सारे सवाल को देखिए, ज्यादातर सवालों में आप यही पाएंगे कि लास्ट में जाकर खेल हो रहा है। लास्ट में जाकर खेल हो रहा है, बच्चा फंस रहा है कहीं ना कहीं, ए बी निकाल रहा है, कुछ निकाल कुछ रहा है, टिक कुछ लगा रहा है, कोई माइनस प्लस की गलती हो रही है, कोई 2-3 की गलती हो रही है। ये चीजें आप एनवीएस केवीएस के पेपर में ज्यादा देखते हैं। उनका मकसद ये, मैंने जैसे कहा, उनका मकसद ये नहीं है कि सवाल टफ आए, उनका मकसद है कि सवाल इजी दो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग से खेलो, थोड़ा बहुत ऑप्शन के साथ खेलो, थोड़ा नजदीक चीजें रखो, ताकि बच्चा गलतियां कर दे, है ना। इस द्विघात समीकरण का जो एक मूल है वो -3 है, तो k का मान बताना है। इसका एक मूल -3 है। अगर -3 इसका मूल है, तो मूल हमेशा समीकरण को संतुष्ट करता है। मूल समीकरण को संतुष्ट करता है। यानी x की जगह -3 रखने पर यह समीकरण संतुष्ट होगी। x की जगह -3 रख दो। ये 9 हो गया, 9k -9। k बराबर 4/3। अब बताओ, इतने सिंपल सवाल में भी आप में से कई लोगों ने गलती कर दी। अभी सवाल में भी आप में से कई लोगों ने सी आंसर दिए। क्या करते हो यार। मुकेश डी आंसर दे रहा है, कुलदीप सी आंसर दे रहा है। मैंने कहा ना, इसीलिए एनवीएस केवीएस के पेपर को है ना, लोग बेवकूफ जो समझते हैं कि पेपर इजी आता है। पेपर इजी नहीं आता। उनका पेपर बनाने का मकसद होता है कि क्वेश्चन इजी दो, फिर उनसे कोई माइनस प्लस। अच्छा सोचो, आज तो आप लोगों पे कोई प्रेशर ही नहीं है, आप तो लोग बढ़ के आराम से कर रहे हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं कट रहा, कोई सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसका पता नहीं चल रहा, यहाँ तो कोई नुकसान ही नहीं है आपको। तो भी आप गलतियां कर रहे हैं। सोचिए, जब पेपर में होते हैं, वहां जब प्रेशर होता है, तो वहां जाके क्या होगा। जब प्रेशर में होंगे आप, जब दबाव में होंगे, तो अभी आप गलत कर रहे हैं। अभी आप 4/3 की जगह -4/3 निकाल रहे हैं, इतने सिंपल में, जिसमें केवल मान रखना है, केवल मान रखना है, सॉल्व करना है। इन सवालों में भी अगर गलतियां हो रही है, तो सोचिए जब एग्जाम में होंगे, तो ये तो प्रेशर में होंगे, दबाव में होंगे, तब तो ये गलतियां होना स्वाभाविक है। वहां तो कुछ का कुछ, यहाँ तो माइनस प्लस ही हो रहा है, वहां तो पता नहीं क्या निकल के आएगा।
5.76 पे बार है, 2.3 पर बार है, का अंतर कितना होगा? इन दोनों को अगर घटाया जाए तो अंतर कितना आएगा? पाँच पॉइंट 76 and 2.33 3.43 पर बार। x प्लस वाई बराबर 7 है, 3x प्लस वाई बराबर 13 है। दोनों समीकरण को सॉल्व कर लो, एक्स वाई का मान निकाल लो और इसमें रख दो। x प्लस वाई बराबर 7, 3x प्लस वाई बराबर 13, दोनों को घटाने पर माइनस का 2x बराबर -6, x बराबर 3, और x का मान रख के y बराबर 4। चार एक्स की जगह 3 का स्क्वायर ये आ गया 100। अब एक इसको आप एक वैकल्पिक विधि भी है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज अगर ध्यान से देखो आप, अगर आप यहाँ से ध्यान से देखो कि भाई ये जो पद दिए है आपको, देखो ये तो हो गया आंसर, ये वाला तो मेन तरीका है, पहले दिमाग में यही आता है कि एक्स वाई का मान निकाल लो, रख दो, सॉल्व कर लो। लेकिन अब अगर स्लो मोशन में अगर इसको देखो तो ये सवाल ऐसे भी हो सकता है कि
ये था 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना, ये 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। अब आप इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ दो, दोनों समीकरण को जोड़ने पर 4x प्लस 2y बराबर 20, 2 का भाग दो तो 2x प्लस वाई बराबर 10, ये 2x प्लस वाई का मान 10 आ गया, ये 10 यहां रख दो, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर बराबर 100। तो एक ऐसे भी इसको किया जा सकता है, ठीक है। इन दो बिंदुओं को 1:2 में काटने वाले आंतरिक रूप से विभाजित करता है, वो बिंदु कौन से चौथांश में होगा, तीसरे में, चौथे में, दूसरे में या पहले में। इन दो बिंदुओं को 1:2 में काटने वाला, इन दो बिंदुओं को 1:2 में अंतः विभाजित करने वाला बिंदु कौन से चतुर्थांश का होगा। ये दो बिंदु हो गए, ये 1:2 हो गया, तो 7 - 6, दूसरा है 3 - 4, x1, y1, x2, y2, और अनुपात है 1:2। m1 अनुपात m2, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। मान रखने पर m1 का मान 1, x2 का मान 3, m2 का मान 2, x1 का मान 7 बटा 1 प्लस 2, 17 बटा 3, y बराबर m1 y2, m2 y1, m1 का मान 1, y2 का मान -4, m2 का मान 2, y1 का मान -6 बटा 1 प्लस 2, 12, 16, 16 बटा 3। अब x का मान तो प्लस आया है, y का मान माइनस आया, x का मान प्लस और y का मान माइनस, और ऐसा होता है चौथे क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये हो गया चौथा क्वाड्रेंट, ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा।
एक तार एक वृत्त के आकार का है जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। इसके किनारों को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो वर्ग की भुजा कितनी होगी? यानी वृत्त से वर्ग बनाया गया, वृत्त को वर्ग बना दिया। तो ये पहले तो वृत्त था जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर थी, बाद में इसी तार से हमने वर्ग बना दिया, तो वृत्त का जो वृत्त है उसकी परिधि वर्ग के परिमाप के बराबर हो जाएगी। है ना? उसी तार से जिससे पहले वृत्त बना हुआ था उसी से हमने वर्ग बना दिया, तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी वर्ग का परिमाप। उसी तार से परिधि बनी थी, उसी तार से परिमाप बनेगा। तार की लंबाई तो एक ही है। वृत्त की परिधि 2 पाई r, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, पाई का मान 22/7, r का मान 21, 11 गुणा 3 33, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 33। एक को और स्वयं को छोड़कर 10,500 के कितने भाजक होंगे? 10,500 के भाजक कितने होंगे अगर एक को और खुद को छोड़ दिया जाए तो? एक और खुद को छोड़कर भाजकों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ डिवाइजर। नंबर ऑफ डिवाइजर। दो छोड़ने, याद रखिएगा, एक तो वन को छोड़ना है, एक खुद को छोड़ना है। एक को और खुद को छोड़ने के बाद भाजकों की संख्या कितनी होगी? अगर आप लोगों से गलती हो रही है ना तो अपनी स्पीड को कम करिए। जिन लोगों से गलतियां हो रही है, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही है, सिली मिस्टेक हो रही है ना, कोई जोड़ने घटाने में लिखने में ये गलतियां हो रही है, इसका मतलब आपकी स्पीड ज्यादा है, तो अपनी स्पीड को धीमा करो। अब देखो, आप में से कई लोग आंसर दे रहे हैं ए, कई लोग आंसर दे रहे हैं ए, कई लोग दे रहे हैं बी। यार हद कर रहे हो यार, ऐसे सवालों में गलत करोगे तुम लोग, ऐसे सवालों को गलत करोगे फिर सही क्या करोगे? पहले इसके गुणनखंड कर लो, 2 का भाग दिया, तीन पे कटेगा क्या? पहले 5 पे काट लो। दो की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1
5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1। भाजकों की संख्या, हर पावर को 1 बढ़ा दो। नंबर ऑफ डिवाइजर, हर पावर को 1 बढ़ा दो। 3, 2, 4, 2, ये हो गया 48। लेकिन 48 में ये 2 भी शामिल है, 1 और स्वयं भी शामिल है। 1 m स्वयं को छोड़ने पर, तो 2 नंबर कम हो जाएंगे, तो भाजकों की संख्या होगी 46। अब बताओ आंसर, इस सवाल में भी गलतियां करी है। P का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे ये बहुपद में x-2 का पूरा भाग जाए। x-2 का पूरा भाग जाता है, तो इसका मतलब हो गया x का मान 2 रखने पर शेषफल 0 आएगा। पूरा भाग अगर गुणनखंड का भाग जाता है, इसका मतलब उस x के मान के लिए शेषफल भी 0 आएगा। फिर शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल प्रमेय लगा दो। 2 की पावर 3 प्लस 4, 2 की पावर 2, p गुणा 2 प्लस 8 बराबर 0। p बराबर 16। निम्न में से कौन सी परमीय संख्या टर्मिनेटिंग है, मतलब शांत है? इनमें से शांत कौन सी है? ऐसी कौन है जिसके दशमलव खत्म हो जाएंगे, रुक जाएंगे, भाग पूरा पूरा चला जाएगा? और ऐसा ही सवाल अभी जस्ट आया था 2023 में ना, संस्कृत वाली भर्ती में, संस्कृत विभाग की जो भर्ती थी उसमें भी एक सवाल आया था जो मैंने आपको दिखाया था, अभी जो करवाया हुआ है। एक आरपीएससी का भी सवाल दिखाया था 2024 का आपको। उस सवाल में भी ऐसा ही था कि किसका भाग पूरा चला जाएगा। अब देखो 2019 का सवाल जो कि नवोदय में आया हुआ है, वो सवाल आ गया कहाँ पर, 2024 में। यही मैं हमेशा समझाना चाहता हूँ कि पेपर इधर उधर घूमते रहते हैं। आप करोगे तो सारी वैरायटी जो है ना, वो अगर आप लोग निकाल लेते हैं तो मोटा मोटी संभव है कि आपका पेपर जो आएगा,
आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, अब आप कहोगे ये तो एनवीएस है, राजस्थान का क्या संबंध है? अरे गणित है ये, गणित कोई राजस्थान की नहीं है, गणित ना तो नवोदय की है ना केंद्रीय की है, गणित गणित है, मैथ्स मैथ्स है। तो आप चाहे नवोदय की देख लो, चाहे केवीएस की देख लो, चाहे राजस्थान की देख लो, हरियाणा, पंजाब, ये वो, अरेका अमेरिका की देख लो, गणित एक है। अभी 2019 का सवाल 2024 में आ गया वहां पे, और हो सकता है किसी और स्टेट में 2026-27 में आ जाए। अगर 2 का और 5 का भाग देते हैं तो भाग हमेशा पूरा पूरा जाता है, पूरा भाग जाएगा। 2 का और 5 का भाग, अगर 2 का, 5 का, 4 का और 8 का और 1 का तो आप देते ही नहीं हो, 1 तो बट्टे में लिखते ही नहीं है, तो 1 को तो क्या काउंट करें? 2, 4, 2, 4, 8, 5, ये 4 नंबर ऐसे हैं कि अगर इनका भाग लगा तो हमेशा भाग पूरा पूरा जाएगा। हाँ, दशमलव के 2 स्थान पे जाए, 4 स्थान पे जाए, 10 स्थान पे जाए, लेकिन भाग चला जाएगा, अंततः वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? वैसे देखो तो 2 दूरियां बराबर आने वाली है, 2 दूरियां बराबर आने वाली है, इस पॉइंट की इससे दूरी और इस पॉइंट की इससे दूरी बराबर आने वाली है। अगर ये पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, तो ए सी बराबर आने वाली है ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। चित्र में यहां से पता ही लग रहा है, अगर आप दूरियां निकालेंगे तो बराबर आएंगी ना। तो अगर मैं इसमें ए सी निकालूं तो बिंदु के बीच की दूरी होती है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ए सी 0 माइनस माइनस 4, ये 4 आ गया, 4 का स्क्वायर प्लस 0, 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर। ए सी बराबर आ गई 5। बी सी निकालो, जीरो माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0, 3 का स्क्वायर। ये भी 16 और 9 25, 25 का 5। ए सी बी सी बराबर आ गई। अब आपकी बच गई ए बी भी निकालो। ए बी हो जाएगा 4 माइनस 4, 8, 8 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर बराबर 8। ये अलग है, 2 बराबर है, तीसरी अलग है। ठीक, तो ये हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। दोबारा निकालिए, नहीं बन रहा दोबारा निकालिए, फिर नहीं बने फिर एक बार और निकालिए, फिर नहीं बने फिर एक बार और निकालिए, फिर नहीं बने फिर एक बार और निकालिए। अगर आप मान लीजिए आप बाइक चलाना सीख रहे हैं और आप कहेंगे सर मैं बाइक नहीं सीख रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? दोबारा ट्राई करो। फिर नहीं सीखा तो फिर से ट्राई करो, फिर नहीं सीखा तो फिर से ट्राई करो। क्या इसका कोई उपाय है?
मैं चला के दिखा दूं तो काम चल जाएगा? बोले नहीं। तो फिर तो तुम्हें ही चलानी पड़ेगी। कितनी बार में? बोला कितनी बार भी लगे, कितनी बार भी लगे। हो सकता है आपको 4 बार में वो टॉपिक समझ में आ जाए, हो सकता है आपको 5 बार में आए, हो सकता है 7 बार, हो सकता है 10 बार, हो सकता है 12 बार, लेकिन होगा आपसे ही। किसी और इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप किसी और से कहोगे तुम सॉल्व कर दो, तो वो सॉल्व कर देगा तो उसका काम हो जाएगा। आपका काम तो आपसे ही होगा, आपका काम तो आपसे ही होगा। अब आप चाहे धीरे समझने वाले हों, धीमे चलने वाले हों, लेकिन आपका काम कोई और नहीं कर सकता। हो सकता है उस टॉपिक को समझने में आपको 4 बार लगे, हो सकता है 5 बार भी लगे, किसी को 7 बार भी लग सकता है, लेकिन कोई उपाय नहीं है। बोले सर परीक्षा नजदीक आ रही है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? परीक्षा नजदीक आ रही है तो परीक्षा नजदीक आने से कोई चीज जल्दी हो जाएगी क्या? सपोज करिए आज आप बीमार पड़ जाते हैं और कल आपका पेपर है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब जल्दी ठीक कर दो, कल पेपर है। 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, वो तो लगेंगी, और ज्यादा जल्दी ठीक करोगे तो बीमारी और बेकार हो जाएगी। तो वो तो टाइम लेगी ही लेगी। चीजें समझने में जो समय लगेगा सो लगेगा ही। अगर दो रेखाएं समांतर है तो समांतर होने की शर्त क्या होती है? समांतर होने की शर्त A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2। A1 बटा A2 बराबर होता है B1 बटा B2, बस। तो 3 बटा 5, 3 बटा 5, 2K बटा 5, 3 बटा 5, 2K बटा 5, 5 से 5 काट दीजिए, 2K बराबर 3, K बराबर 3 बटा 2। क्या ऑप्शन है? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। है कोई? नहीं, तो नन ऑफ दीज हो गया। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो गया। अगला सवाल, ए और बी के सकारात्मक वास्तविक संख्या, सकारात्मक मतलब धनात्मक, पॉजिटिव, ज्यादा ही हिंदी होगी। ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर है। ए और बी का गुणा 1 है, 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का न्यूनतम 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी का न्यूनतम मान क्या होगा? हाँ, कई बार क्या अगर वो ज्यादा हिंदी में आता है ना, तो वो वोकेबलरी से मिला के डिक्शनरी के साथ जो होती है हिंदी, उस हिंदी को चिपका देते हैं। धनात्मक मतलब सकारात्मक। इस सवाल को आप एक बार वाई मान लो, 1 प्लस ए ब्रैकेट खोल दो, 1 इंटू 1 1, बी ए प्लस ए बी, यहां से बी का मान निकाल लो, बी बराबर 1 अपॉन ए।
जहां जहां पे b है वहां पे ये मान रख दो। a से a कट गया, y बराबर आ गया ये रहा। अब आप इसका a के सापेक्ष, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा निकालना है, न्यूनतम या अधिकतम निकालना है तो अवकलन करो, न्यूनतम निकालना है तो अवकलन करो, क्योंकि न्यूनतम अधिकतम यानी मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा यानी अवकलन। तो यहाँ पे किसके साथ अवकलन करोगे, बोले a के साथ, क्योंकि सवाल में a है। तो a के साथ अवकलन करने पर dy अपॉन डी ए के साथ अवकलन करने पर a का 1 हो गया, 1/a का माइनस 1/a स्क्वायर हो गया और 2 का 0 हो गया। ठीक है, तो आपका dy/dA बराबर 0 हो गया। और 1 बराबर 1/a स्क्वायर, वजह गुणा करने पर a स्क्वायर बराबर 1, a बराबर प्लस माइनस 1 आ गया, ये का मान आ गया। अब एक बार दोबारा अवकलन करके पता करो कि मैक्सिमा किस पे है, मिनिमा किस पे है, क्योंकि उत्तर तो 2 आए, 2 उत्तर आए, तो एक और बार अवकलन करने पर d2y/dA स्क्वायर 0, इसे ऊपर ले जाओगे तो a की पावर -2 आगे आ जाएगा, 2/a³, ये दूसरा अवकलन आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं a का मान प्लस का रखता हूं तो दूसरा अवकलन पॉजिटिव आएगा, a का मान प्लस का 1 रखने पर दूसरा अवकलन पॉजिटिव आएगा, और अगर दूसरा अवकलन पॉजिटिव आता है तो फिर ये मिनिमा है, न्यूनतम मान देगा। ये न्यूनतम मान देगा। अब a का मान रख दो, न्यूनतम मान निकाल लो। a का मान 1 हुआ तो b का मान भी 1 हुआ, क्योंकि a b बराबर 1 है। तो अगर a का मान 1 है तो फिर b का मान भी 1 हो गया। यहां से y का मान निकाल लो, 1 + a 1 + b, y का न्यूनतम मान आ गया 2। ये आंसर दोबारा एक बार करके देखते हैं, दोबारा बताता हूँ। देखो ये मैक्सिमा मिनिमा का सवाल हो गया, दोबारा से इसका हमें न्यूनतम या अधिकतम मान, न्यूनतम निकालना है, तो न्यूनतम निकलवाओ चाहे अधिकतम निकलवाओ, बात तो एक है। 2 2 4 हो गए, ठीक है, 2 2 4 हो गया, 2 पे निशान लग गया। अरे वाह भाई, कमाल है, यही यही। देखो वापस से देखो एक बार कि ए बी बराबर 1 दिया हुआ है ना, ए बी बराबर 1 दिया हुआ है, 1 + a 1 × 1 + b की गुणा का न्यूनतम मान पूछा, तो इसको हमने y नाम दे दिया। हमें y का न्यूनतम मान निकालना है, इसको y नाम दे दिया, ब्रैकेट खोल लिए, ब्रैकेट खोल के b का मान यहां से निकाला और b का मान वहां रख दिया। b का मान वहां रखने पर पूरा सवाल a में बदल गया। अब हमें y का मैक्सिमा या मिनिमा जो भी निकालना है, करना तो अवकलन नहीं पड़ेगा, तो इसका a पे निर्भर कर रहा है, ए वाई जो है वो a के रूप में दिया हुआ है, यानी a के साथ अवकलन करना है। a के साथ अवकलन किया बराबर 0 रख, सॉल्व किया, अवकलन हो गया, उसको 0 किया, a का मान आ गया। ये a का मान रख के ये दोबारा अवकलन करो और पता करोगे इन a के दो मानों में से मिनिमम कौन देगा, न्यूनतम कौन देगा। तो दोबारा अवकलन किया, ये आया, इसमें a का मान प्लस का रखेंगे तो ये प्लस का आएगा, और प्लस का आएगा मतलब न्यूनतम मान देगा, क्योंकि जो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव देता है, दूसरा अवकलन जो धनात्मक देता है, इसका मतलब वो बिंदु न्यूनतम का बिंदु है। तो a बराबर 1 न्यूनतम का बिंदु है, a मिल गया, a का मान रख के b निकाल लिया, फिर आगे जाके सवाल में वापस y में दोनों मान रख दिए, पता चल गया। एक ऐसा ही सवाल
x और y दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 32 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 32 है, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा? ये आपको पता है, ए का मान 1 बी का मान 1 रख दिया, पता कैसे चला कि इस पे न्यूनतम ही आएगा? वो तो अवकलन ही बताएगा ना कि न्यूनतम आएगा नहीं आएगा। ऐसे तो इस सवाल में मान लो मैं एक्स वाई का मान अपनी मर्जी से रख दूं, आ जाओ। तो इसको एक तरीका तो है एएम और जीएम से करने का। एएम और जीएम, अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य हमेशा बड़ा होता है गुणोत्तर माध्य से। एक तरीका ये लगा सकते हो। अब एएम और जीएम समांतर माध्य या गुणोत्तर माध्य, यहाँ पे 5 नंबर हम लेते हैं, एक एक्स, दूसरा भी एक्स, तीसरा वाई, चौथा वाई और पांचवा वाई, 5 नंबर लेते हैं। इन 5 नंबरों का एएम निकालेंगे और इन्हीं 5 नंबरों का जीएम निकालेंगे। एएम जीएम से बड़ा होगा, तो इन 5 नंबरों का एएम एक्स प्लस वाई प्लस वाई बटा 5। समांतर माध्य कैसे निकलता है? जोड़ो, 5 का भाग दे दो। गुणोत्तर माध्य कैसे निकलता है? पांचों की गुणा कर दो, पावर 1/5 कर दो। ये हो गया गुणोत्तर माध्य। 5 नंबरों का गुणोत्तर माध्य, 5 नंबरों का समांतर माध्य, पांचों को जोड़ो और 5 का भाग दे दो। गुणोत्तर माध्य होता है पांचों की गुणा करो और 1/5 कर दो। तो ये आपका हो गया 2x प्लस 3y बटा 5 बड़ा या बराबर होगा, ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 की पावर 1/5। एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 का मान 32 दिया हुआ है, 32 यहां रख दो। बत्तीस यानी 2 की पावर 5 कट गया,
ये 2 बचा, 32 यानी 2 की पावर 5, 5 5 कट गया, 2 आ गया, वज्र गुणा कर दो। दो एक्स प्लस 3y का मान 10 से बड़ा होगा, यानी न्यूनतम मान कितना हुआ 10। ठीक है, अब एक चीज समझाता हूँ आपको, कई लोग इसको ये गलत फहमी में भी पाल रहे हैं कि सर x का मान 2 आएगा, y का मान 2 आएगा, है ना। कई लोग ऐसा भी कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, ये गणित है ना। गणित के अंदर एक चीज का ध्यान रखिए, तर्क बिना कुछ भी नहीं चलता। जो भी चलेगा वो लॉजिक से चलेगा, शुद्ध लॉजिक से, और वो भी अकाट्य ऐसा लॉजिक जिसे कुछ कट नहीं सकता। तो यहाँ पे अब कई लोग क्या करेंगे, x का मान 2 और y का मान 2 रख दिया, x का मान 2 और y का मान 2 रख दिया, संतुष्ट कर रहा है, इसलिए आगे ले जाके x का मान 2 और y का मान 2 रख दो। यहाँ पे x का मान 2 रखा, y का मान 2 रखा, संतुष्ट हो गया, प्लस संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब x का मान 2 और y का मान 2 हो गया। ये एक ही उत्तर आएगा कैसे? इससे क्या ये एक ही उत्तर आएगा? नहीं, और भी उत्तर आएंगे। तो क्या जरूरी है कि आपने जो एक्स वाई का मान निकाला है, जो संतुष्ट कर रहा है, वही न्यूनतम मान देगा? बहुत सारे एक्स वाई होंगे, यहां पर बहुत सारे एक्स वाई होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, लेकिन उन सब में से हमें वही निकालने हैं जिससे न्यूनतम आए। न्यूनतम मान निकल के, ऐसे नहीं कि कोई भी मान निकल के आए, नहीं, न्यूनतम मान निकल के आए। ऐसे कई मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये लो, x बराबर 1/√2 और y बराबर 4, ये देखो क्या ये संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा? ये भी संतुष्ट कर रहा है, ये भी संतुष्ट कर रहा है, देख लो, ट्राई कर लो। x बराबर 1/√2 और y बराबर 4, देख लो संतुष्ट कर रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि ऊपर वाला सही है, नीचे वाला गलत है ना। इससे कैसे पता चला कि ये सही है और ये गलत है? इस बात को समझिए, बहुत सारे एक्स वाई होंगे ऐसे, बहुत सारे एक्स वाई होंगे जिनसे ये समीकरण संतुष्ट होती होगी। तो इसका मतलब फिर यही कैसे रखा, x बराबर 2 और y बराबर 2 कैसे रखा? आपको कैसे पता चला कि इसी पे ही न्यूनतम आएगा, बाकी किसी पे न्यूनतम नहीं आ सकता? तो इसलिए है कि लॉजिक का काम लॉजिक से ही होगा। अब am बड़ा है gm से, ये जो अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक की प्रोग्रेशन होती है, ये हमेशा सच है, हमेशा सच है। तो इसमें जब मान रखा तो 2x प्लस 3y बड़ा या बराबर होगा 10 से, इसका मतलब 2x प्लस 3y का मान हमेशा 10 से ऊपर ही चलेगा, 10 या 10 से ऊपर चलेगा, तो मिनिमम कितना हुआ 10। तो तर्क से करना होता है ना, तर्क से करना होता है। फिर कारण होना चाहिए आपके पास कारण होना चाहिए, यूं नहीं कि मुझे बस लगा मैंने रख दिया। लगा गणित नहीं चलती ना, गणित लगे से नहीं चलती, गणित चलते तर्क से। आप अपना तर्क दीजिए, बताइए आपको कैसे पता चला, कौन से देवी देवता आपको दिखाई दिए जिन्होंने कहा कि ये सही है और ये गलत है? इन दोनों में से आपको पता कैसे चला? बोले हमें दूसरा तो पता ही नहीं था। दूसरा तो आपने बताया तो पता चला कि एक और उत्तर है, आपने एक और कराया तो पता चला कि दूसरा भी उत्तर है ना। हमें तो पहले ही लग रहा था कि जो हमें लग रहा है बस वही उत्तर है, हमें जो लगता है बस वही उत्तर होता है। ठीक है ना, अवकलन थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा इसके अंदर। इस केस में अगर हम अवकलन से जाएंगे तो अवकलन बड़ा पड़ जाएगा, अवकलन मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेंथी चला जाएगा। इसलिए अवकलन की मदद ना ही लें तो ज्यादा ठीक है। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन ना ही जाएं, कई बार न ही ज्यादा सही उत्तर होता है। ठीक है, अच्छा एम और जीएम, देखो एम अगर ज्यादा आंकड़ों का निकालना हो ना आपको, है ना, अगर ज्यादा आंकड़े, दो ही आंकड़े हो तब तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। अगर ज्यादा आंकड़े हैं तो एम होता है सबको जोड़ो, एम हमारा वही होता है जैसे माध्य होता है। माध्य में आप क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अगर 5 आंकड़े हैं तो पांचों का जोड़ बटा 5, पांचों का जोड़ बटा 5। जीएम कैसे निकलता है, सबकी गुणा जितने आंकड़े हैं, x1 गुणा x2 गुणा x3, अगर ये 4 है या 5 है, जितने भी आंकड़े हैं सारे लिखो, सबकी गुणा करो और पावर 1/n कर दो, ये जीएम होता है। अगर 2 ही आंकड़े हैं तो 1/2 आ जाएगा, 3 ही आंकड़े तो 3/, ठीक है ना।
हाँ, तुक्कों के साथ मत जाइए, तुक्कों के साथ बिल्कुल दूर रहिए, तुक्कों से, तुक्के नहीं चलते हैं गणित में। गणित में तर्कों के करीब रहिए। अवकलन वाला इसमें लंबा जाएगा, हो जाएगा, लग तो नहीं रहा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अगर मैं उस पे जाऊं, अवकलन वाले से जाऊं, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बराबर मेरा है 32। मैं x का मान निकाल लेता हूं, क्योंकि x का मान निकालना यहाँ पे थोड़ा आसान लग रहा है y के मुकाबले। 32/y की पावर 3, x बराबर अंडर रूट 32/y की पावर 3। ये मेरा x का मान आ गया। अब मेरा जो फलन है वो है f बराबर 2x प्लस 3y। दो एक्स प्लस 3y, 3y की जगह आ गया अंडर रूट y, x का मान निकाला मैंने, तो x की जगह आ गया 32 का 16 हो गया, 16 इंटू 2, 4 अंडर रूट 2 y की पावर 3/2 प्लस 3y। अब अगर हम इसका अवकलन करें, f का y के सापेक्ष अवकलन, ये 8 अंडर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा, y की पावर ऊपर आकर -3/2, -3/2 आगे, y की पावर -3/2 में से एक पावर कम, फिर 3y का 3 हो गया, ये 4 आ गया। df/dy, 4 तिया माइनस का 12 इंटू 1/y की पावर माइनस नीचे आके प्लस की 5/2 हो गई, प्लस 3 बराबर में 0 रख दो, y का मान निकाल लो। 3 उधर चला गया, 0 कर दिया, तो ये इधर ले जाओगे, 3 बराबर 12 y की पावर 5/2, वज्र गुणा करते ही ये 4 से काट दो, ये इधर आ गया y की पावर 5/2 बराबर 4। देखो मान सारा सही रखा है। अंडर रूट 2 भी है ना, अच्छा, अगर अंडर रूट 2 भी छोड़ दिया, अंडर रूट 2 यहाँ था, पांच बटा दो से 5/2 कट गया, y का मान 2 आ गया। अब y का मान 2 रख के x का मान निकाल लो। y का मान 2 आया है, y का मान 2, हमने जो x निकाला था, x बराबर था अंडर रूट 32/y की पावर 5, y की पावर 3, y का मान 2 रखने पर 8, 4, 2 आ गया, x का मान 2 आ गया, x का मान 2, y का मान 2। तो यही है कि जो भी आप आंसर निकाल रहे हो, क्योंकि खाली एक्स वाई का मान नहीं पूछा ना हमसे, हमसे ये आगे और पूछा गया कि इसका न्यूनतम मान किस पे आएगा। तो बहुत सारे एक्स वाई के मान आ सकते हैं, उसमें से न्यूनतम मान किस पे आएगा, वो इसमें आएगा x बराबर 2 पे, y बराबर 2 पे, x बराबर 2, y बराबर 2 पे न्यूनतम मान आएगा। तो ये लंबा है, तभी हमने AMGM वाला यूज किया था, ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन यहाँ देखो तो इतने से पेज पे हो गया, तो इतना कोई बहुत ज्यादा लेंथी तो नहीं कह सकते। तो ये देखो यहाँ 2-3 लाइनें यहाँ लिखी है, 2-3 लाइनें यहाँ लिखी है। अब AMGM वाला तो क्या पता समय पे याद आए या ना आए, ये तो पक्का याद आएगा। बस चलिए, हो गए।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप आउटलाइन जो है ना मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है, वो मैक्सिमा मिनिमा से ही होंगे। एपीजीपी तो कभी-कभी थोड़ी बहुत असरदार हो जाती है, कई बार काम कर जाती है ना? जैसे खांसी हो, कभी आपने नींबू की चाय बना ली, पी ली, काम कर गई। तो ऐसा नहीं है कि हर खांसी में किसी को भी कोई खांसी हो, नींबू की चाय दे दो। नहीं, वो नींबू की चाय कभी-कभी काम करती है, कभी नॉर्मल खांसी हो तो काम कर जाती है। ऐसे ही एपीजीपी वाला जो है ना ये कभी-कभी काम करता है, कभी-कभी, बार त्योहार, हमेशा काम नहीं करता। बाकी तो वही काम करता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से।